होगी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ना इसका पिछला कट ऑफ कितना गया था। एक तो दोस्तों रिटर्न का कट ऑफ बताएंगे, कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, आपको जानकारी होगी ना दोस्तों कि इसका जो फाइनल मेरिट बनता है ना वो फिजिकल पर बनता है, तो फिजिकल में कितना नंबर लाने पर पिछला बार सिलेक्शन हुआ था वो भी बताएंगे, यानी रिटर्न प्लस फिजिकल दोनों का कट ऑफ बताएंगे, ओपीसी कट ऑफ भी बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो, उसके अनुसार आप तैयारी कर सको। पिछला 2 साल का हम कट ऑफ बता देंगे। 2 साल कहने का मतलब इससे पहले 8415 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, उससे पहले दोस्तों 11,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, जहां तक मुझे याद है 11,880 पोस्ट पर आई थी। तो दोनों का हम संपूर्ण जानकारी आपको कट ऑफ के बता देंगे, ठीक है। और किस पार्ट में कितना कितना नंबर लाने पर, क्योंकि 50 नंबर का रनिंग है, 25 नंबर का गोला फेंक है और 25 नंबर का हाई जंप है, तो कितना नंबर रनिंग से, गोला फेंक से और कितना दोस्तों हाई जंप से लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, पूरा वीडियो देखिएगा। आपके लिए दोस्तों वीडियो खासतौर पर बहुत ही रिसर्च करके हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक जानकारी है, 21,391 पोस्ट है। पिछले बार तो इससे मान को चलो ना, इस पिछला बार 8415 पोस्ट है, उससे 2.5 गुना इस बार आपका वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है इस साल जब पेपर होगा 10वीं स्तर का सवाल पूछेगा, पिछले बार 12वीं स्तर का था, तो थोड़ा सा कट ऑफ कम ही जाने के चांस है, ठीक है। 20 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म दोस्तों 20 जून से भरा जाएगा। बाकी फी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। डेट ऑफ बर्थ का कंफ्यूजन हो रहा था ना, आप लोग पूछ रहे थे, देखो डेट ऑफ बर्थ से हमने लिख दिया है। 1825 जनरल का, बीसी का 1827, बीसी फीमेल 1828, यहाँ पे SC ST 1830, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2004 के बीच जनरल का, BC का 2 साल का छूट मिलता है, EBC का तो 2 साल कम कर लीजिए। 1997 से अगर 2 साल कम करते हैं तो कितना होता है, ये दोस्तों 1995 हो जाता है। SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, तो ये दोस्तों 1992 हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन मत होइए। कन्फ्यूजन था क्वालिफिकेशन में कि सर हम इस साल 12th पास हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2022, 1 अगस्त 2022 तक आपका 12th है तभी भर सकते हो, यानी इस साल वाला नहीं, ठीक है। तो 12वीं आपका 1 अगस्त 2022 तक होना चाहिए, नोटिफिकेशन में लिखा गया है, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। अब देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न का सिलेबस आपको बता देते हैं, अब किस पार्ट से कितना कितना क्वेश्चन रहता है ताकि आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद हम कट ऑफ बताएंगे आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो तुक्का भी लगाता ना है, 100 में 100 क्वेश्चन आपको टच करके आना है, ठीक है। करंट अफेयर और जीके, देखो ध्यान समझिएगा। जीके से दोस्तों, जीके में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थव्यवस्था, ये 4 टॉपिक से दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से, क्लियर है। साइंस में दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन। साइंस में क्या पूछेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दोस्तों आपका वनस्पति शास्त्र भी इंक्लूड कर लो, इससे ये 4 सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन। यानी आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 45-30 कितना होता है, 75 जो क्वेश्चन है ना आपका जीके जीएस मिला के है। तो भाई इसी को सबसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। हिंदी से आपका 7 क्वेश्चन, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन, ठीक है, यानी हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 15 क्वेश्चन रहता है। मैथ से आपका 10 क्वेश्चन, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ठीक है, परसेंटेज, यही सब पूछा जाता है। एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, आसानी से देखो और मार दो। पेन लगाने के 10 क्वेश्चन अगर मैथ का पूछेगा ना, 5 क्वेश्चन जिसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं होगा, मार दोगे, ठीक है। बाकी हिंदी से प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब पूछा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों सेम चीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशन, ये सब पूछा गया है। बात पूरा डिटेल्स में हमने सिलेबस आपको बता दिया। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना स्क्रीन पे, बिहार पुलिस सिपाही बल भर्ती परीक्षा 2023 के न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित बुक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये सॉल्व पेपर होने वाला है। सॉल्व पेपर कहने का मतलब 2010 से 2022 तक अभी तक बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखो क्वेश्चन देखने से ये फायदा होगा ना, ताकि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी सिलेबस है उसमें किस प्रकार का पिछले वर्षों में सवाल पूछा गया है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग उसी सब सवालों का प्रैक्टिस कर सको, तो बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है। सॉल्व पेपर का यही खासियत होता है, ठीक है। और किरण इंस्टीट्यूट का बुक है, किरण इंस्टीट्यूट वैसे भी फेमस है दोस्तों बुक के मामले में। ये बुक आपको ले लेना है, ठीक है। सॉल्व पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, नहीं तो नजदीक की दुकान पर आसानी से उपलब्ध होता है, तो वहाँ से भी ले सकते हो। अब देखो दोस्तों सिलेबस देख लिया आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,000 सैलरी लिखा गया है ना। अब इन हैंड जितना मिलेगा भाई उतना देख लो। पहला महीना जो आप जाओगे ज्वाइनिंग करोगे, फर्स्ट मंथ आपका जो अकाउंट में क्रेडिट होगा 30,000 से ज़्यादा पेमेंट आएगा, क्योंकि 42% महंगाई भत्ता हो गया। बेसिक सैलरी 21,700 है, 42% जोड़ लो, उसके बाद हाउस रेंट, बहुत सारा अलाउंसेस मिलता है, तो अभी 30,000 प्लस मिलेगा। धीरे धीरे जॉब कीजिएगा, 40-45, 3-4 साल बाद आपका 45-50 के बीच सैलरी बनने लगेगा, क्लियर है।
चलो ये सारा कुछ हमने बता दिया फिजिकल के बारे में। यहाँ पे है फिजिकल में एक चीज़ आपको बताना था, फीमेल कैंडिडेट का 48 kg वजन होना चाहिए, हर वीडियो में बता रहा हूँ। फीमेल कैंडिडेट ध्यान समझिएगा 48 kg फिजिकल के टाइम में आपका वजन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट है, BC ST के लिए 160, फीमेल और कैटेगरी 155 और दोस्तों यहाँ पर चेस्ट है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पर कटअप एक तो रिटेन का समझिएगा, क्योंकि इसका जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका फिजिकल पर बनेगा, लेकिन रिटर्न में भी नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि टोटल वैकेंसी का मात्र 5 गुना ही बच्चों को बुलाएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है 21,391 है, इसका 5 गुना करोगे तो 1,05,000 के आसपास निकलता है, इतना बच्चों का फिजिकल में बुलाएगा। अब फॉर्म अप्लाई करने वाले मिनिमम जहाँ तक मुझे लगता है 15 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूपी वाले झारखंड वाले ये सब बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई 15 लाख तो फॉर्म गिरेगा ही गिरेगा किसी भी हालत में, और 1 लाख का मान के चलो रिजल्ट देना है, तो 15 बच्चों में भी कंपटीशन है, तो समझ रहे हो ना इस बात को। तो आपको रिटर्न में कितना नंबर लाने की जरूरत है। अब देखो जो कटअप में बता रहा हूँ पिछला बार का वैकेंसी का 2020 वाला का, उस टाइम टोटल पोस्ट है 8415। ठीक है, पहले उसका बता देता हूँ। जनरल का रिटर्न का कटअप था ना, कटअप रिटर्न का बता रहा हूँ कितना पर सिलेक्शन हुआ था, ये 64 पर मात्र हुआ था, 64 आउट ऑफ 100। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देखो फीमेल कैंडिडेट का मात्र दोस्तों 53 पर, ये आप ध्यान समझिएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो इससे ज़्यादा ही लगाने की कोशिश करना है। इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा सारा कुछ हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। ठीक है, BC की बात करें तो दोस्तों 61 आपका मेल का, और फीमेल का और भी कम गया था 49 नंबर पर। क्लियर है। अब देखो EBC की अगर हम बात करें ना, ये दोस्तों EBC कैंडिडेट का 59 पर हुआ था, 59 पर, और 46 नंबर पर आपका फीमेल का। ये रिटर्न का बता रहा हूँ, 8415 पर इससे पहले वैकेंसी आया था उसका, ध्यान समझिएगा। EWS कैंडिडेट का अगर बात करें ना तो 54 पर। अब आप लोग कहोगे सर इतना कम कटअप आप तो बताते हो 74-75 पर होता है, कारण है ना, कारण क्या है ना, जो पिछला बार का पेपर का स्तर था ना, BPSC लेवल का भैया सवाल पूछा गया था। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको तो जानकारी होगा, बहुत ही हार्ड था। 12th लेवल का सवाल पूछा जा रहा था पिछले बार वैकेंसी में, लेकिन BPSC स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। इस बार 10वीं लेवल का उतना तेज आपका मही स्तर नहीं है रहने वाला, इसी कारण ये कटअप हाई है। और पेपर आपका पता है ना बिहार में क्या सिचुएशन होता है, आउट हो जाता है, मतलब वायरल हो जाता है, व्हाट्सअप वाला ये सब जानते हो ना। लेकिन व्हाट्सअप पर आप जाओगे एग्जाम देने देख लेना, व्हाट्सअप मोबाइल खोलेगा लिखना रहता है, तो थोड़ा बहुत वो तो धांधली वगैरह, लेकिन इस सब नहीं होगा। जैमर वगैरह का सारा प्रॉपर व्यवस्था है। अब देखते हैं आगे क्या, कोई मतलब बिहार में कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो 54 ये हो गया, और 41 आपका फीमेल का। SC कैंडिडेट की अगर बात करें ना तो 56। ठीक है, SC 42 आपका फीमेल का। ST की अगर बात करें ना तो 58। इस बार इतना नहीं जाएगा, उस टाइम थोड़ा सा कैटेगरी का अलग उस टाइम था अलग से। ठीक है, 46। ठीक है, BC वीमेन कैंडिडेट का अलग सा आरक्षण होता है, क्योंकि देखो ये वाला जो पोस्ट देख रहे हो ना अलग सा आरक्षण है, तो इस ये कैंडिडेट के लिए अलग से दोस्तों आपका जो गया था ना 47 पर। ये हमने आपको रिटर्न का बताया 100 में से, क्योंकि मेरिट पर आपका नंबर जाता है, मेरिट जाता है फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखो फिजिकल लिखा गया है ना, फिजिकल पर आपका मेरिट जो बनेगा, यहाँ पर मैं मेरिट भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अब दोस्तों ध्यान समझिएगा कितना गया था, 76 नंबर 100 में से। सारा एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा ना कितना कितना नंबर किस पार्ट से कितना बच्चे लाए थे। पहले लिख लेते हैं। 64 आपका फीमेल का, ठीक है, 72 आपका हो गया यहाँ पर, 68 हो गया यहाँ पर। ठीक है, BC का। EBC की बात करें ना दोस्तों तो देखो EBC का भी सेम 72 गया था मेल का, और फीमेल का आपका